तो ये जन समर्थन जो है बदलाव की दिशा है। बिहार के पटना की गद्दी भी बदलेगी और उसके बाद दिल्ली की गद्दी, और मोदी को अपने गुजरात वापस जाना पड़ेगा। संविधान बदलना चाहते थे, 400 पार करना चाहते थे, लेकिन ये देश की जनता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसने इनको 240 पर रोक दिया है। आपका जो बुनियादी अधिकार है वोट देने का या अपनी वोट को अपने हिसाब से देने का, उसको अगर छीना जाएगा तो ये देश के लोकतंत्र को कतई मंजूर नहीं है। ये बिहार देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा राहुल गांधी जी की अगुवाई के अंदर। आपकी वोट अगर चोरी होगी, आपको असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नमस्कार, द हिंदी टॉप की टीम बिहार यात्रा पर निकली हुई है। इस वक्त राहुल गांधी जो है पूर्णिया की रास्ते की तरफ हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रोहित चौधरी। क्या लगता है इस यात्रा से कितना कुछ बदलाव होने वाला है, और जो SIR का मुद्दा आप उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, वो उस पर जनता कितना कनेक्ट कर रही है? देखिए, आपकी वोट अगर चोरी होगी, आपको असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका वोट काट दिया जाए, आपको असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर 65 लाख लोगों का 7 करोड़ में से तकरीबन 10% के आसपास लोगों का अगर वोट कटता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, मौलाना आज़ाद जी ने उस समय की एक सपना देखा था कि देश में समान अधिकार, समान वोट, एक वोट सेम अधिकार। तो ये इस लोकतंत्र को बनाया गया है। आज इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपका जो बुनियादी अधिकार है वोट देने का या अपनी वोट को अपने हिसाब से देने का, उसको अगर छीना जाएगा तो ये देश के लोकतंत्र को कतई मंजूर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष है, इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ पीपल हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने वोट की चोरी दिखा दी है और इसी वजह से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। बिहार आंदोलनों की जननी है, ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की जननी है। महात्मा गांधी जी की ये कर्म भूमि है। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। तो ये बिहार देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा राहुल गांधी जी की अगुवाई के अंदर। और बिहार के लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। तो इसलिए लगातार जिस तरह का हुजूम उठ रहा है, सासाराम से उठा और आज भागलपुर से होते हुए हम यहाँ पर कटिहार पहुँचे हैं। बिहार ऐसा लगता है कि सब लोग सड़कों पर आ गए हैं। मुद्दे पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को जैसे 2024 में संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान को बदल देंगे, इस तरीके का झूठ फैलाया गया। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। संविधान बदलना चाहते थे, 400 पार करना चाहते थे, लेकिन ये देश की जनता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसने इनको 240 पर रोक दिया है। और ये संविधान के अंदर संशोधन करना चाहते हैं, 130वां संशोधन, कि CM, मंत्री, सब लोगों को 30 दिन से किसी भी मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व करके 30 दिन से ज़्यादा करेंगे और उसको हटा देंगे। सत्ताओं को, गवर्नमेंट को की चोरी करने का काम करना चाहते थे, ये संविधान बदलने का काम करना चाहते थे। ये संविधान बदलेंगे 130 अनुच्छेद के जरिए, और इसी तरह से ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देते। ये तो देश की जनता ने इनको रोक दिया, इसलिए ये नहीं कर पाए। आज मुझे यकीन है जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, लोग इस राहुल गांधी जी की और अपना तेजस्वी यादव जी की महागठबंधन की यात्रा को जिस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, तो ये जन समर्थन जो है बदलाव की दिशा है। बिहार के पटना की गद्दी भी बदलेगी और उसके बाद दिल्ली की गद्दी, और मोदी को अपने गुजरात वापस जाना पड़ेगा। ये बिहार के लोगों का फैसला। रोहित जी,
कल भागलपुर में राहुल गांधी ने जब अग्निवीर का मुद्दा उठाया, उनके साथ एक अग्निवीर मौजूद थे जिन्होंने अपनी तमाम परेशानियां, अपनी चुनौती सामने रखी। अग्निवीर का मुद्दा अब भी राहुल गांधी क्या उठा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो रिजर्वेशन, जातिगत जनगणना, ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन फिलहाल के भाषणों में हम देखें तो राहुल गांधी SIR के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, इस यात्रा का जो मेन मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा, तो मेन मुद्दा वही है। उसके साथ साथ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन आपके यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, जॉब्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें, बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें, तो अग्निवीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने जिस तरह से देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब जारी है तो इसका मतलब देश की सेनाओं को मजबूत होना ज़रूरी है। अगर अग्निवीर 4 साल मात्र कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए आएंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। देश को रेगुलर सैनिक चाहिए, और राहुल गांधी जी इस बात को हमेशा से उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के जो न्याय पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसके अंदर शामिल है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना को हम खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। और 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर योजना जब लाए थे मोदी जी, तो जो सेनाओं को मंजूर नहीं थी, तीनों सेनाओं ने कहा, अध्यक्षों ने कहा कि हमें मंजूर नहीं थी, तो उस समय 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अपनी पेंडिंग भर्तियों को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि भी आज वो फौजी हो रहे हैं, और एकदम एक कलम से उनको बेरोज़गार कर दिया गया। तो उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने न्याय पत्र में शामिल किया है, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, 1.5 लाख बच्चों को हम पेंडिंग भर्ती वाले बच्चों को वापस उनको भर्ती उनको देने का काम करेंगे। तो ऐसा मुद्दा राहुल जी हमेशा उठाते रहे। कांग्रेस इस मुद्दे के साथ है, रहेगी। और इसी कड़ी में कल आपने देखा होगा, एक अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल, इसका उंगली कट गई थी। ये लड़ाई लड़ रहा था, ये माइन ब्लास्ट के अंदर इसकी उंगली चले गई, और इसको फौज से, अग्निवीर था तो फौज से बाहर कर दिया। ये अमरनाथ की कहानी नहीं है, ऐसे 10,000 से ज़्यादा हमारे अग्निवीर हैं, सैनिक हैं, जो ट्रेनिंग के अंदर या ट्रेनिंग के दौरान या फौज में थोड़ा सा नौकरी किया है तो उनको बाहर कर दिया गया। अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो ये आर्टिलरी में था, फाइटिंग आर्म में था, इसको EME, ऑर्डिनेंस, ASE, किसी भी सर्विस कोर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया होता। लेकिन ये अग्निवीर है तो इसको एक कलम के साथ बेरोज़गार कर दिया गया है, क्योंकि ये योजना प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में बनी थी, सेना के ऑफिस में नहीं बनी थी, और सेना के ऊपर थोपी हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी खड़े हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई। और आपको कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल नौकरी किया इसने, और ये 1 साल पहले वापस आया था, अगस्त 2024 में डिसेबल करके इसको बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसको एक भी पैसे की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। अगर ये रेगुलर सैनिक होता, अगर रेगुलर सैनिक को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर उसको बाहर किया जाता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, उसको सभी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर ज़्यादा अपंग हो जाते हैं तो उसको हेल्पर की सहायता परमानेंट मुहैया कराई जाती है। तो इस लड़के को एक पैसा भी नहीं मिला है। तो ये पॉलिसी का, गलत पॉलिसी का नतीजा है। ये सेना की वजह से नहीं है। सेना को तो जो पॉलिसी बना के दी जाएगी वही इम्प्लीमेंट होगी। ये मोदी सरकार ने अग्निवीरों के साथ भेदभाव करने का काम किया है। शहादत में भी भेदभाव कर रहे हैं, सर्विस के दौरान भेदभाव कर रहे हैं। शहादत में 1 करोड़ कॉम्पनसेशन दी जाती है हमारे अग्निवीर को, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा रेगुलर सैनिक को, और ताउम्र पेंशन। रोहित जी, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने देखा कि लगातार बयानों में काफ़ी डिफरेंस दिखा, सरकार के बयान और सेना के कई तमाम अधिकारियों के बयान। क्या आप अपने स्तर पर, आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या निकल कर आई? क्या उसका हल, मतलब क्या उसका रिजल्ट था ऑपरेशन सिंदूर का, जो कि सरकार ने या तो बताई नहीं या फिर बताना सही नहीं समझा?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है और एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। जो फौज को कहा जाए, ये फैसला पॉलिटिकल फैसला होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो फौज करती है। तो क्या करने का उनको 9 टारगेट दिए गए, 9 टारगेट उन्होंने ध्वस्त किए, और फिर 150 टारगेट थे जो टेररिस्ट कैंप थे। 150 दिए जाते, जब एक बार कर रहे तो 150 दे देते, फौज पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो सेना अध्यक्ष ने उसके बाद का जिस तरह से उसका सीज फायर किया 10 तारीख को, जब हम जीत रहे थे तो सीज फायर कर दिया। ट्रंप के प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर, पहले ट्रंप वो करता है सीज फायर अनाउंस, और फिर उसके बाद हमारी सेना के लोगों को आगे कर दिया जाता है। देखिए, बेसिक मुद्दा जो है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और उससे पहले जो पहलगाम हुआ था उसमें अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है। ऑपरेशनल फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर। तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, किसकी जिम्मेदारी तय की गई, किसका कोर्ट मार्शल किया गया, किसके ऊपर इंक्वायरी लागू की गई। तो हमारा ना तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ना अमित शाह जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के कर्ता धर्ता हैं, उनके ऊपर कोई उनकी जवाबदेही तय हुई, ना किसी डीजी सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, जिनकी जिम्मेदारी थी। आर्मी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पे पहलगाम की सिक्योरिटी देना। तो अकाउंटेबिलिटी जो गृह मंत्रालय के अख्तियार क्षेत्र में आती थी, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की है। उसके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। सेना ने जो काम किया उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। और जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को बता दिया था एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब ऑपरेशन स्टार्ट होने के समय हमने बता दिया था कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं किया, जिसकी वजह से हमें हमारे नुकसान होना पड़ा। और हमारे CDS अनिल चौहान जी ने, जनरल अनिल चौहान ने माना, सिंगापुर में कहा कि कुछ जहाज गिरे हैं, लेकिन जहाज क्यों गिरे ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को बदला, और फिर हमें उसका फ़ायदा मिला। और क्या टैक्टिक्स बदली कि हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए, तब जाके जो है हमारे जहाज आगे जो है 9 और 10 मई की रात को लड़ाई आगे लड़ सके, और उनकी 12 एयरफील्ड को तबाह करने का काम किया। तो कैप्टन शिव कुमार, हमारे जो मलेशिया के अंदर डिफेंस अटैची हैं, उन्होंने भी यही बात की कि कितने जहाज गिरे, कुछ जहाज ज़रूर गिरे, लेकिन हमारे को राजनीतिक कंट्रोल था हमारे ऊपर, राजनीतिक तौर पे हमारे ऊपर बहुत सारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे लगाए गए कि आप उनके एयर डिफेंस के सिस्टम को, मिलिट्री सिस्टम्स को, किसी चीज़ को टच नहीं करोगे। तो ये गलती थी जिसको हमने बाद में सुधारा, और फिर उसके बाद हमने 9 और 10 मई की रात को जो है ऑपरेशंस किए। इसी तरह से एक और जो बात बड़ी सामने आई कि हमारे जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं राहुल राज सिंह, जनरल राहुल राज सिंह, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ फेस था, लेकिन जो उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी वो चाइना सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान को, कि कहाँ से कितने सैयारे, कितने हमारे हथियार, कितना हमारे जहाज, क्या क्या चीज़, क्या मोबिलाइजेशन हो रही है, किस तरह से आ रहे हैं, वो सब चीज़ की इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे चाइना मुहैया करा रहा था। और 80% से ज़्यादा मिसाइल, जहाज, सब तरह से सपोर्ट वो सिर्फ चाइना दे रहा था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम तीन फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान, पीछे से चाइना, और इधर से पीछे से तुर्की जो ड्रोन और सब तरह की मदद कर रहा था। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपना ऑपरेशन सिंदूर से लेखा जोखा लेकर, ये सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सेना को मजबूत करना ज़रूरी है। अग्निवीर योजना लाने की आड़ में हमारे 15 लाख से लेकर 11 लाख सैनिक रह गए हैं, रेगुलर सैनिक। तो 4 लाख सैनिक कम हो गए, तो हमें 11 लाख से 25 लाख कम से कम सैनिक, रेगुलर सैनिक बनाने की ज़रूरत है, अगर हमें इन 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे देश में इतिहास है, आप अपने शहीद को नमन करते हो, अपने शहीद को एक्सेप्ट करते हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया है। राजनाथ सिंह जी ने
पार्लियामेंट के अंदर ऑफ सिंदूर पर डिबेट के दौरान कहा कि हमारे किसी जवान की और सैनिक की क्षति नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। क्या हमने अपने शहीदों को एक्सेप्ट करना भी बंद कर दिया है? ये न्यू इंडिया की तबलीग का काम है, लेकिन ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। और इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके बिहार के 2 जवान शहीद हुए थे, इंस्पेक्टर इम्तियाज़ बीएसएफ से, एक राम बाबू कुमार सिंह, वो शहीद हुए थे इस ऑपरेशन सिंदूर में। और हमने उनको देश के सामने इसी पटना की धरती से पेश किया, देश के सामने, कि ये हमारे शहीद हैं। हम अपने देश के शहीदों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को सम्मान देते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार, ये राजनाथ सिंह, ये वो काम नहीं कर सके जो हमारी परंपरा है। हमारे शहीदों को भी इन्होंने नकार दिया। कांग्रेस ने स्वीकार किया, सेना ने स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी ने नकार दिया। और इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने के, सैनिकों की क्षति नहीं हुई, इस झूठ बोलने की जो कमेंट है, उसके लिए राजनाथ सिंह जी को इम्पीच कर देना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इनको सत्ता में और मंत्री पद के ऊपर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंग्लैंड में कैमरून प्राइम मिनिस्टर थे, एक झूठ बोला था उन्होंने, उसके लिए उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। तो क्या हमारे देश के राजनाथ सिंह जी सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, उनको अगर नहीं निकलते हैं तो उनको बर्खास्त करना बनता है। ये मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। तो हमारे साथ थे कर्नल रोहित, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्निवीर से लेकर इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने बीते दिन अग्निवीर अमरनाथ पासवान की मुद्दा उठाया, अमरनाथ पासवान ने अपनी तमाम बातें कही थी, लेकिन फिलहाल चुनाव यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। आप देखते रहिए एकाग्रता के साथ। मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।